सामर्थ्य नाम में आप सबको जय एमसी की। जी हम आपकी आवाज सुन सकते हैं, आप थोड़ा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ब्रदर मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज हम सुन सक रहे हैं मगर थोड़ी सी कम आ रही है। अगर आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम हमें तो आ रही है भाई, अभी आ रही है हमें। सानू भी आउंदी है, हमें भी आ रही है। ओके, आप मुझे देख पा रहे हो सब? यस सर। ओके, मैं आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय एमसी की बोलता हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मेरा नाम है गिलदीप, मैं पंजाब जलंधर इंडिया से बिलोंग करता हूँ। आप थोड़ा वैसे मुझे रिस्पांस देते रहे, मुझे पता चलेगा कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। जी जी जी। और मैं एक सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर ने ये समा ठहराया, आप सबके साथ मुझे मिलने का मुझे समा दिया। मैं भाई का थैंक्स करता हूँ, जॉर्ज भाई का, कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे ये समा दिया परमेश्वर ने आप सबके साथ मेरी टेस्टमनी शेयर करने का। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की जो टेस्टमनी है, मेरी जिंदगी गवाही है, जो मैंने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना। और मैं एक प्रोफेशनली सिंगर हूँ और सिंगर था वैसे पहले, लेकिन अब मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा दास, एक छोटा सा वर्शिपर हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लिए गाता हूँ अभी मैं। लेकिन जो पहले मेरी जिंदगी थी वो मैं एक पंजाबी इंडस्ट्री में या पंजाब में और मुंबई में मैं काम कर चुका हूँ। वहाँ पे कलर्स टीवी पे आपने देखा होगा, बिग बॉस चलता था वहाँ पे, और वहाँ पे एक शो था जिसका नाम था राइजिंग स्टार सीजन 2। उस पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, टॉप 5 में मैं वहाँ पे कॉन्टेस्टेंट रह चुका हूँ ग्रैंड फिनाले में। और भी मैंने शोज किए और एमटीवी का शो किया, काफी सारे शोज किए। राइजिंग स्टार में मैंने गाया इतने बड़े स्टार्स के साथ, जिनको लोग देखते हैं, उनको देखने के लिए पागल होते हैं, बेताब होते हैं कि हम इनके साथ गाएं, एक्टिंग करें, काम करें। उनके सामने मैंने गाया है, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया हुआ है। शंकर महादेवन जी और दिलजीत दोसांझ और भी सारे जितने स्टार्स हैं, जैकी श्रॉफ, रेखा जी, और भी जितने हैं इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं उनके सामने परफॉर्म कर चुका हूँ। लेकिन मैं खुदा से दूर था और मैं ये चाहता था कि मैं एक बॉलीवुड सिंगर बनूं, जिसके लिए मैं सलमान खान के लिए गाऊं, क्योंकि मेरे फेवरेट थे वो, थे, बट अब नहीं। लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं बॉलीवुड में गाऊं, एक्टरों के लिए गाऊं, प्लेबैक सिंगर बनूं। और मेरे पंजाबी इंडस्ट्री में गाने भी आए हुए हैं, आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा वहां पे। और मैं इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे पता नहीं चलता था कि मैं अपनी लाइफ को कैसे प्रोग्रेस करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। और मैं एक मेरे फादर साहब जो है वो बुत परस्ती करते थे। वो जैसे शुरू से उन्होंने बुत परस्ती को, दिए जलाने, सब कुछ करना, हम भी वैसे ही करते थे। मैं मुंबई में 2018 में मैंने वहां पे राइजिंग स्टार शो किया। मैं चाहता था कि मैं एक बड़ा सिंगर बनूं, बॉलीवुड स्टार्स के लिए मैं गाऊं। और मेरे अंदर इतना वो हो रहा था कि मैं एक दिन बड़ा स्टार बनूंगा। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वहां से मुझे वापस लेकर आए हैं। मुझे वहां पे रहते रहते, जैसे मैं ड्रिंक करता था, स्मोक करता था। मैं सोचता था कि एक स्टार की लाइफ यही है। मैं पैसा कमाना चाहता था कि मैं पैसा कमाऊंगा और बड़ी 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 लग्जरी लाइफ मैं एक जीऊंगा, मैं बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, बड़ा मेरा घर होगा। एक एक सोचता है बंदा जब दुनियावी दौर में होता है, वो सोचता है कि मैं ये करूं। और वहां पे रहते रहते मुझे मेरे ग्रुप में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और अगर मैं टीवी में रियलिटी शोज करता भी था, तो मुझे रियलिटी शोज करते करते थोड़ा अपसेट में रहता था कि हमारे ग्रुप में झगड़ा हो जाता था, क्योंकि मैं एक मेन लीड सिंगर था वहाँ पे। हमारा ग्रुप था, आफरीन ग्रुप था, और हम एक बॉलीवुड गाने को हम कव्वाली टाइप पेश करते थे वहाँ पे, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था हमारे लिए।
और हम वहाँ पे मेहनत इतनी करते थे कि इतना मेहनत करते कि हमारे शोज़ भी राइजिंग स्टार चलते कभी कनाडा से हमारे शोज़ बुक होने, कभी कहाँ से बुक होने थे पहले से ही। तो हम सोच रहे थे कि हाँ, हमारी एक जो लाइफ़ की वो अ, पटरी पे आ चुकी है, हम स्टार बन चुके हैं क्योंकि लोग प्यार करते थे, ऐसे बोलते थे कि आप अच्छा गाते हो, हमने देखा वहाँ पे कि मैं सोच रहा था कि यही मेरी लाइफ़ है, अच्छी है, हाँ, चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है। इंडस्ट्री में काम करते-करते मैं ज़्यादा ड्रिंक करने लगा अपने दोस्तों के साथ मेरी मेरी जो अ, सोसाइटी थी वो गलत हो चुकी थी और मैं अपने घर से भी जैसे रात को घर नहीं जाता था, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहता था, डिस्टेंस बना के रखता था मैं उनके साथ और मैं स्मोक करता था, ड्रिंक करता था, मेरे रिलेशन गलत होते थे और मैं ऐसे करता-करता मुझे मुझे मेरे दिमाग में ऐसे था कि ये लाइफ़ कैसी है? मैं उन स्टार्स को देखता था टीवी में और मैं सोचता था कि जब उनकी मैंने इंटरनल लाइफ़ देखता था कि ये ये लोग टीवी में अच्छे लगते हैं। जब किसी सिंगर की, किसी एक्टर की लाइफ़ देखता था, एक-एक एक्टर की इतनी शादियाँ हो चुकी हैं और एक-एक एक्टर के जितने बच्चे उनके जवान हो चुके हैं, उनके बराबर के हो चुके हैं, फिर भी वो 2-2 शादियाँ करते हैं, 3-3 शादियाँ करते हैं। एक सिंगर की लाइफ़ भी ऐसी है। इतना पैसा होने के बावजूद भी क्यों इनको दौरे पड़ते हैं, क्यों इनको हार्ट अटैक आते हैं, क्यों इनको जल्दी बीमारियाँ लग जाती हैं? मैं सोचता था। फिर मैंने सोचा कि ये सब कुछ म ऐसे अगर मेरे साथ भी हो गया तो मेरी लाइफ़ तो ऐसे खराब हो जाएगी। मैंने सोचा कि अ, वहाँ से जब मैं रियलिटी शोज़ को छोड़ के आ चुका था बॉम्बे में से 2018 में, तो मैंने सोचा कि मैं मैंने अपने फ़ादर को फ़ोन किया कि मैं रियलिटी शो को छोड़ के आने वाला हूँ यहाँ पे पंजाब में। तो मेरे फ़ादर ने बोला अगर तेरा दिल नहीं करता तो आ जा वापस। तो हमारे ग्रुप में भी लड़ाई झगड़ा हो गया था तो हम वहाँ पे रियलिटी शो छोड़ के आ चुके थे। ग्रैंड फिनाले एक पड़ाव हम छोड़ के आ चुके थे। हमने उनको बताया कि हम शो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लड़ाई हो चुकी थी। वो भी खुदावंद की तरफ से था क्योंकि परमेश्वर मुझे आगे नहीं देना चाहते थे वहाँ पे मैं आगे जाऊँ। क्योंकि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना था। तो ऐसे-ऐसे करके कि मैं जब पंजाब में आया तो मैं पंजाब में मेले वगैरह करता था। मैरिज के शोज़ भी करता था, जैसे गज़ल वगैरह के शोज़, होटल्स में मैं शोज़ करता था, रात को जाता था, अच्छे पैसे कमाता था। और मैं एक-एक दिन में लाख-लाख, 50-50 हज़ार ऐसे रुपये मैं कमाता था, ऐसे नहीं पैसे कमाता था। मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता था। लेकिन वो सारा पैसा मेरा खर्च कहाँ पे होता था, मेरा सारा पैसा होता था मेरे कपड़ों पे। मैं महँगे-महँगे कपड़े पहनता था, एक्सेसरीज़ वग़ैरह, घड़ियाँ वग़ैरह, गोल्स वग़ैरह अच्छे ऐसे खरीदने मेरी मेरी आदत बन चुकी थी कि मैं ऐसे रहूँ और अच्छे कपड़े पहनूँ। सारा पैसा मेरा इन्वेस्ट वहाँ पे मैं करता था। कुछ मैंने सेविंग करता था लेकिन थोड़ी करता था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक करता था, खुले पैसे खर्च खर्च करता था, जिसको जो चाहिए वो ले लो, ऐसे-ऐसे करके बस दारू पीता था उनके साथ बैठ के। तो जब मैं ड्रिंक कर लेता था तो मुझे लगता था कि मैं हाँ, सही कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब ड्रिंक कर लेनी तो फिर उसके बाद मेरे को पछतावा होना कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? मेरी लाइफ़ ऐसी है कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ़ के साथ? मैं तो जल्दी खत्म हो जाऊँगा फिर ऐसे। तो कई यार मैं दारू पी लेता था, फिर मैं सिगरेट पीता था ऊपर से और मेरा दिमाग ऐसे घूमने लग पड़ता था। और मैं सोचता था कि पैसा भी कमाता हूँ, ऐसे फैमिली को भी देता हूँ, आगे अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी फैमिली को कौन देखेगा? मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे फादर हैं, मेरी मदर नहीं है वैसे, वो एक्सपायर हो गए थे, हम छोटे थे तब। तो फिर मैंने अ, 2021 में जब यहाँ पे इंडिया में भी, पूरी दुनिया में भी कोरोना वायरस जैसे फैल गया, तो उसकी वजह से 2021 में मेरे शोज़ वगैरह बंद हो चुके थे। मेरे फ़ादर ने थोड़ा मुझे बोला कि क्योंकि मुझे मेरे पास काम नहीं था कहीं भी शोज़ नहीं मिलते थे, तो मेरे फ़ादर ने मुझे बोला कि "तू पैसा कमा।" मैंने उनको बोला कि मैं पैसा कहाँ से कमाऊँ? उन्होंने मुझे बोला जैसे मैं एक यहाँ पे इंडिया में पंजाब में लवली प्रोफ़ेशनल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मैंने 4 साल की म्यूज़िक में डिग्री की है और वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ और मैंने एजुकेशन की वहाँ से एजुकेशन ली, म्यूज़िक की तालीम वहाँ से ली मैंने और अ, वैस मुझे ऐसे प्रोग्राम करने में प्रॉब्लम भी थोड़ी आने लग पड़ी क्योंकि शोज़ नहीं मिलते थे। मैं सोचता था कि अब मैं कहाँ से कमाऊँ? अ, मेरे फ़ादर ने मुझे बोला कि
तू पैसे लेकर आ, जहाँ से मर्जी लेकर आ। मैंने उनको बोला कि मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, शोज तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसे। तो इसी वजह से मेरी घर में लड़ाई हो गई मेरे फादर के साथ। तो मार्च में जब लॉकडाउन लगा 20-21 तारीख को 2021 में मार्च में, तो मेरे फादर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया काफी, तो मैं रेंट पे रहने लगा। तो मुझे मैं सोचता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे घर वाले तो पैसे से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं घर वालों का अकेला अकेला लड़का हूँ, तो ऐसे मेरे साथ क्यों करते हैं। मेरी 3 सिस्टर्स हैं, मैं हूँ, मेरे फादर हैं। तो मैं सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। जब मेरे पास पैसे थे तब ये मुझे पूछते थे, सब कुछ पूछते थे, तू कहाँ है, तू कहाँ है, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो ऐसे करते हैं, अभी पूछते नहीं है कुछ भी। तो फिर जब मैं रेंट पे रहने लगा तो मैं सोचता रहता था मैं अपनी लाइफ का क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे बढ़ूं आगे, कैसे बढ़ूं आगे। तो मुझे मुझे एक बोलते हैं कि डिप्रेशन होने लगा कि मैं सोता रहा। मैंने मैंने फ्रेश होके मॉर्निंग फ्रेश होके फिर मैंने अपने बेड के ऊपर लेट जाना। भी अब मैं क्या सोचूं, सीधा लेट जाना। मैंने सोचना कि क्या करूं अपनी लाइफ का। मैं कोई काम शुरू कर लेता हूं, अगर मेरे पास शूज नहीं है, कोई कपड़े का काम शुरू कर लेता हूं, कोई ऐसे इससे पैसे ले लेता हूं, ऐसे ही काम करता हूं वैसे। बट मैंने मेरा कोई भी काम सफल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सफल हुआ। तो मैं सोचता था कि क्या करूं अपनी लाइफ का। जब तब मैं बॉम्बे में भी था, जब मैं मुंबई में था, मैंने अपोस्टल अंकुर नूला जी की मैंने टेस्टिमनी सुनी थी। उन्होंने उसमें बोला था कि यीशु मसीह हमारा धर्म और जात नहीं बदलता, हमारा जीवन बदलता है। वो कह रहे थे कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक नशे करने वाला आदमी था। मेरे घर में एक जब मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था स्टेशन के पास, मैं बोल रहा था कि ट्रेन के नीचे अपना सिर दे दूं। तो मैं जब अपने घर में गाड़ी की चाबी लेने गया तो मेरे घर में एक फैमिली, हिंदू फैमिली बैठी थी, जो बोल रहे थे कि यीशु मसीह को तुम जानो, यीशु मसीह तुम्हें आजाद करेगा। और वो उनसे मैंने जाना कि यीशु मसीह कौन है। फिर मैं उनसे उनके साथ चर्च में गया तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजादी दी। ऐसे मैंने उनकी टेस्टिमनी सुनी तो मैंने सोचा कि शायद पता नहीं ये अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं या इनका कोई बिजनेस होगा या कुछ, है ना, पास्टर वगैरह या ऐसे करते हैं या दिखावा है सब कुछ, है ना। तो फिर मैं ये सोचते सोचते जब मैं अपने रूम में था, मैं यहाँ पे जलंधर में ही रेंट पे रहने लगा, तो मैं सोचता था कि अगर कोई भगवान है या कोई परमेश्वर है, ये मैं ऐसे पूछता। तब मुझे पता नहीं था परमेश्वर कौन है या यीशु मसीह कौन है ना। कोई यीशु नाम सुना था, जीसस क्राइस्ट, जीसस यीशु मसीह, बट ये नहीं पता था कि यीशु मसीह पावर कौन है, कितनी बड़ी पावर है जिसने दुनिया सारी बनाई है। तो मैं मेरी मासी ने मुझे बाइबल एक दी थी, बाइबल मेरे पास थी, पहले दी थी, कभी पढ़ी पढ़ी नहीं, मैंने रीड नहीं की कभी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर की जो मैरिज हुई थी वो क्रिश्चियन फैमिली में हुई थी, बट मेरे फादर मानते नहीं थे यीशु मसीह को। मेरी मम्मी जो थे वो प्रार्थना करने वाले थे। मैं जब छोटा था उनको सिर्फ मैंने प्रार्थना करते हुए एक बार देखा, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि हम तब छोटे थे। और मम्मी मेरे प्रभु यीशु मसीह को मानते थे बट मेरे डैडी नहीं मानते थे। आपको ये थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी टेस्टमनी में भी अगर आप सुनोगे यूट्यूब पे जाके, उसमें मैंने अभी बताया नहीं है, मैं आपको यहाँ यहाँ पे बता रहा हूँ। और अ, मेरी मासी जो थे उन्होंने मुझे एक बाइबल दी थी एक बार, मैंने मैंने अपने पास रखी हुई थी, पंजाबी में बाइबल थी वो, मेरे पास पड़ी थी। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी लाइफ का क्या करूं। जब मैंने बाइबल उठाई तो मैंने वहां से पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसमें क्या लिखा है कि पंजाबी में बोलते हैं कि उसमें लिखा है कि हे हे बोझ हेठा दबे हुए थके हारे लोको मेरे कोल आओ मैं तानू आराम देंगा। मैंने जब ये वचन पढ़ा तो मुझे हॉली स्पिरिट ने टच किया, पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया, मैं रोने लग पड़ा, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मैंने सोचा कि वहां पे जब मैंने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं, तेरे घर वाले, तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन तुझे छोड़ देंगे पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैंने जब ये वचन पढ़ा तो मुझे एक हौसला मिला, एक एक मुझे मिला कि हाँ मेरे साथ कोई है। फिर मैं सोच रहा था कि अगर मैंने यीशु मसीह को जाना, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं, अगर मैंने यीशु मसीह को जान लिया तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं दूसरे शोज वगैरह छोड़ छोड़ दूंगा क्योंकि क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को अगर जान लेंगे तो तुझे दूसरी लाइफ छोड़नी पड़ेगी, तू दूसरे शोज नहीं कर सकता, किसी के लिए गा नहीं सकता। क्योंकि बाइबल में भी मैंने वचन पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता। जैसे भजन संहिता में 115 में लिखा हुआ है कि ये जो मूर्तियां हैं ये ना बोल सकती, ना सुन सकती, ना चल सकती, ना तुम्हारा आगा पीछा फरोल सकती, कुछ नहीं बता सकती। और मैंने सोचा कि
अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ पॉकेट मनी मेरी कैसे चलेगी, मेरे शोज वगैरह कैसे चलेंगे, पैसे तो मुझे चाहिए। मैं अगर यीशु मसीह को जान लिया तो मैं फिर क्रिश्चियन लोग तो पैसे नहीं देते किसी शोज के, तो मैं कैसे करूंगा? फिर मैंने वचन बाइबल पढ़ता था, मैं वचन एक पढ़ा कि आकाश के पक्षियों को देख, ना वो बीजते ना काटते, वो मतलब कुछ नहीं करते, फिर भी मैं उनको देता हूँ खाने के लिए, सब कुछ उसके लिए मुहैया करता हूँ, तो तेरे लिए क्यों ना करूंगा? मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में दूंगा। मैं अपने रूम में बैठा था, मैंने अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरल्लाह जी के मैंने सरमन सुनने स्टार्ट किए। उनकी मैंने टेस्टमनी दोबारा सुनी, फिर जॉनी लीवर जी की सुनी, फिर शक्तिमान में जो गीता विश्वास आते थे उनकी टेस्टमनी सुनी, काफी एक्टर्स की मैंने टेस्टमनी सुनी, कैसे परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया। तो मैंने सोचा कि अब मैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपनी लाइफ को दे दूंगा। मैं चर्च में गया, यहाँ पे खामबरी में, जलंधर में, खामरा में हमारे जलंधर में चर्च है, आप सब लोग जानते हो। तो मैं चर्च में गया, मैंने हेडफोन्स ऐसे अपनी बाइक पे जाता था लगाए हुए, वहां पे वर्शिप चल रही है, सॉन्ग चल रहा है लाइव, मैं सुन रहा था। तो सॉन्ग चल रहा है, मैं पुकारदा हाँ यीशु उत्तर दिंदा है, मेरे सारे रोगां नूं वो दूर कर दिंदा है, मैं पुकारदा हाँ यीशु उत्तर दिंदा है। जब ये सॉन्ग चला तो हॉली स्पिरिट मुझे टच करा था, मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। जब मैं चर्च पहुंचा तो मैं ओवरफ्लो सेक्शन के बाहर खड़ा था, बहुत सारी दुनिया थी, मैंने देखा वहां पे काफी दुनिया है। मैं वहां पे खड़ा, मैं आंखें बंद करके वहां पे खड़ा, मेरी मुझे मुझे रोना आ रहा था कि मैंने जो गुनाह किए, मैंने जो पाप किए अपनी जिंदगी में, और मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। जब मैं बाइबल पढ़ता था कि बाइबल में लिखा हो कि तू मेरा पाक और पवित्र मंदिर है, अगर तू इस पाक और पवित्र मंदिर की कदर नहीं करेगा तो तेरे ऊपर बीमारियां, दुख, तकलीफ ही आएंगे। मैंने सोचा कि परमेश्वर, मैंने तेरे मंदिर को खराब किया, मेरे ऊपर तूने दुख और कष्ट दिए, फिर भी तूने मुझे संभाल के रखा। अब तू मुझे चर्च में लेकर आया, मुझे आजाद कर दे, मुझे इन चीजों से आजाद कर दे। मैं इन चीजों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ ऐसी लाइफ में से, क्योंकि मुझे डिप्रेशन होने लगा। मैं सोचता था कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ का, मैं एक सिंगर हूँ, क्या करूँ, कैसे चलूँ मैं अपनी लाइफ में आगे? मेरी शादी भी होनी है, मैं कैसे करूंगा मेरे बच्चों को? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो शराब चलते हैं वो आगे 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 बच्चों के ऊपर भी चलते हैं। मैं सोचता था कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी को अब यीशु मसीह के हाथों में दे दूंगा। फिर मैंने चर्च को अटेंड करना रेगुलरली स्टार्ट कर दिया। मैंने बैप्टिज्म के लिए खुदा के आगे मैंने अपना सर झुकाया कि परमेश्वर मुझे बैप्टिज्म के लिए तैयार कर। बैप्टिज्म लेने से पहले मेरे मेरे माइंड में आता था कि मैं दारू पीऊं और गलत काम करूं, सिगरेट पीऊं, और लेकिन खुदावन ने मुझे उस उन चीजों से करने से पहले ही मुझे बैप्टिज्म मैंने ले लिया। और मैंने 20 दिसंबर 20 दिसंबर को 2021 में मैंने 20 में मैंने बैप्टिज्म ले लिया था। और मैंने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। मैं नवंबर में चर्च में गया था, अक्टूबर के लास्ट में गया था, और दिसंबर में मैंने बैप्टिज्म ले लिया। फिर मैंने रेगुलरली चर्च को स्टार्ट कर दिया अटेंड करना, और उसके बाद मैंने खुदा में आगे बढ़ने की हिम्मत की। मुझे प्रभु ने सामर्थ्य दिया, मैं प्रार्थना करने लगा, वचन को पढ़ने लगा, नया नियम मैंने पूरा पढ़ा। जब मैं ये सोचता था कि जिस बंदे को बाइबल से नफरत थी, मुझे नफरत थी, मैं सोचता था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, और क्रिश्चियन लोगों से मुझे नफरत थी कि ये क्या करते रहते हैं। मैं चौक में खड़ा होके, पंजाब में, यहाँ पे जलंधर में चौक में खड़ा होके लोगों के साथ, क्रिश्चियन लोगों का मजाक उड़ाता था, ये ऐसे कहते हैं कि यीशु मसीह आ गया है, पकड़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। पवित्र आत्मा का भी मजाक उड़ाते थे, हमें नहीं पता था उस टाइम। तो जब मैंने ये वचन को पढ़ा तो मैं खुदा के आगे अपना सिर झुकाया, क्योंकि एक इंडस्ट्री में से निकलना बहुत मुश्किल था। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने मुझे चेंज किया, मेरी आदतों को चेंज किया, जो जो चीजें मेरे अंदर थी। मैंने मरने की भी कोशिश की, 4-5 मरने की भी कोशिश की। मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊं, बस के नीचे आ जाऊं, बिल्डिंग से कूद जाऊं, बॉम्बे में था तब, मैं बिल्डिंग से नीचे कूद जाऊं। पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसे कैसे टर्न पॉइंट आ गया कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसे खुदा ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे आवाज मार के बुलाया, मेरा हाथ पकड़ा प्रभु यीशु मसीह ने, और मेरा साथ दिया खुदावंद ने, अकेले समय में भी मेरा साथ दिया। जिस जगह जब मैंने खुदावंद को जान लिया तो मेरे सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मेरी फैमिली ने। अब भी मैं रेंट पे रहता हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझसे काम लेना चाहते हैं, मुझसे सेवा लेना चाहते हैं। मैं सोचता था कि मैं अपनी फैमिली को कैसे मैंने छोड़ दिया, लेकिन वचन में लिखा हुआ कि अगर तू मेरे पीछे चलेगा तो तेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कि तू मुझसे ज्यादा प्रेम किसी से ना रखना, अपने माँ बाप से ना अपने भाई बहन से।
मैंने खुदा को बोला कि परमेश्वर अब मेरी ज़िंदगी तेरे हाथों में है, तू जैसे चलाना चाहता है तू वैसे चला। अब भी आज भी मेरी फ़ैमिलियाँ विरोध करती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो भी बचेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे घराने को भी सेफ कर लिया, बचा लिया है, और अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, और मैंने चर्च में जब मैंने टेस्टिमनी दी तो मेरे रास्ते खुले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और मैं आज एक एक सक्सेसफुल लाइफ मेरी हो रही है, आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे मीटिंग्स में बुला रहे हैं पास्टर्स लोग, खुदा के दास मुझे बुला रहे हैं वर्शिप करने के लिए। जो खुदा ने मुझे सेवा के लिए चुना है वो एक पूरा हो रहा है सब कुछ। जॉर्ज भाई से भी मैं उन्होंने मेरी टेस्टिमनी को सुना, खुदावन ने उनके दिल में डाला तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, हम मिले। आज आप लोगों से मैं मिल रहा हूँ, आज आप लोगों से मैं लाइव होके बात कर रहा हूँ। ये भी खुदा ने एक समा ठहराया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। मैं उनको ये बोल रहा था कि अब जैसे बाइबल में लिखा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें पाप से निकाला, बचाया, अपना पाक लहू जो उसने क्रूज पे हमारी खातिर बहा दिया। तूने इतने कोड़े खाए, मार खाई, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी लाइफ से निकाला जिस लाइफ से निकलना बहुत मुश्किल है, और परमेश्वर ने मुझे एक नई जिंदगी दी, एक नई लाइफ दी। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी थी, मेरी जिंदगी की गवाही थी कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में कैसे काम किया। और परमेश्वर के नाम को महिमा सारी मिलती है, परमेश्वर के नाम को जलाल, सारी महिमा सारा जलाल खुदावंद यीशु के नाम को। मैं प्रभु का थैंक्स करता हूँ। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच गिलदीप भाई। मैं चाहूंगा इस बड़ी गवाही के लिए हम सब एक दफा अनम्यूट करके खुदा के नाम को जलाल देते हुए हम ताली बजाएंगे और खुदा का शुक्र करेंगे यीशु के नाम में। मेरा यहाँ हर चीज में ताली है, मेरा यहाँ यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। मुझे हालेलुया। खुदा बोलता है यीशु के नाम में, ये जो आपकी जिंदगी गवाही हुई है, इससे भी बढ़ के मेरा यीशु आपकी जिंदगियों में गवाही पैदा करने वाला है। यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ यहोवा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कल जो हमारे भाई गिलदीप भाई जो है, कल एक क्रूसेड में जा रहे हैं, कन्वेंशन में जा रहे हैं एज अ वर्शिपर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा यीशु के नाम वो जाएं, उससे पहले यीशु के नाम में पाखरू के फरिश्ते उनका वेट कर रहे हो यीशु के नाम में। आमीन आमीन। खुदा का पाखरू आपके लिए बोलता है यीशु के नाम में। मेरे भाई फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु के नाम को वेदर को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर मेरे यीशु फिर से रिकन्फर्म कर रहे हैं कि मैं कंट्रोल करने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। अब जो प्रश्न करेंगे यीशु के नाम में, दुष्ट आत्माएं, मैं फिर से एक लफ्ज देखता हूँ, गूंगी और बहरी दुष्ट आत्माएं खामोशी से वहां से भाग के जाएंगी यीशु के नाम में। आमीन आमीन। खुदा का पाखरू बोलता है सीजन आ चुका है यीशु के नाम में। योर सीजन हैज शिफ्टेड यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ यहोवा यीशु के नाम में। हालेलुया। मुझे खुदा का पाखरू बोलता है यीशु के नाम में, आपके वसीले आपके घर वाले बचते जा रहे हैं इन द नेम ऑफ यहोवा, इन द नेम ऑफ यहोवा यीशु के नाम में। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का सर। आने वाले दिनों के अंदर मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करने वाला हूँ गिलदीप भाई को कि हमारी मीटिंग्स में भी आके जो है प्रशिश करें, क्योंकि मैं आपको बोलना पूरी प्रेयर वॉरियर्स फैमिली की तरफ से मैं आपको एक बात बोलूं, अक्सर ऐसा होता है एक घर में सब लोग सबसे प्यार करते हैं, मगर एक जो होता है ना, कहते हैं इससे हमें प्यार नहीं है। मगर मैं आपको एक बात बोलूं, जो हमारी प्रेयर वॉरियर्स की फैमिली जो है, ये सब बहुत प्यारे लोग हैं यीशु के नाम में। ये बहुत प्यारी फैमिली है हमारी यीशु के नाम में। और मैं ईमान रखता हूँ इनकी दुआओं के वसीले मेरा यीशु आपको और ज्यादा अपग्रेड करेगा इन द नेम ऑफ यहोवा यीशु के नाम में। और जो कोई भी अगर पर्सनली अगर बात करना चाहें गिलदीप भाई से, तो आप मुझसे राब्ता करें, और उनकी अगर इजाजत हुई तो मैं आप लोगों के साथ उनका राब्ता करवा दूंगा। और आप सब लोगों को थैंक यू कि आप लोग इतने चाहत से और इतने दिल से आए, जो यीशु के पास दिल से आते हैं, जो उसके कदमों में आते हैं, वो पा लेते हैं। आज मैं ईमान से यीशु के नाम में आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस, आपके हर किस्म के यीशु के नाम में रुके हुए काम यीशु के नाम में ओपन होना शुरू हो गए हैं इन द नेम ऑफ यहोवा यीशु के नाम में। आमीन। तो आप सब लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम प्रशिश में वो गीत गाएं, कमियां हो नाना। आप लोगों के पास यूट्यूब के ऊपर अगर आप लिखेंगे कि यीशु नासरी दा बेटा, वहां पर आपको थर्ड वीडियो यूट्यूब
और आप जी आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई, मैं एक लाइन गा सकता हूँ प्रभु के लिए, एक यही गीत, बहुत यही मजा गीत। आएगा। 2 लाइनें गाएं, 2 10 गाएं। जी हाँ जी। कमियां हुण ना 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 ना, कमियां हुण ना 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 ना, कमियां हुण ना 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 ना, कमियां हुण ना 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 ना। मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा, मैं राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा, मैं राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा दे शेर यसु नासरी दा बेटा, मैं राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा, मैं राजे दे राजे यसु नासरी दा बेटा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपके लिए खुदा का पाक रूह मुझे एक अल्फाज देता है यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। और भी जो लोग अगर इस चीज को रिसीव कर रहे हैं यीशु के नाम में, आप अपनी जिंदगी में जलाल देखेंगे। आज एक स्पेशल चीज मुझे खुदा का पाक रूह दिखाता है यीशु के नाम में। जो भी यीशु के नाम में रिसीव करेंगे इस वक्त, अक्सर फिजिकली हालत में इस दुनिया में रहते हुए हम पैसे के लिए काम करते हैं, हम पैसे के लिए काम करते हैं, मगर आज मुझे खुदा का पाखरू ये बोलता है, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज के बाद, इस मीटिंग के बाद, इस वक्त के बाद, जो पैसे हैं वो आपके लिए काम करना शुरू होंगे यीशु के नाम में। क्योंकि यीशु के नाम में अब जब हम गीत सुन रहे थे कि यस मैं राजाओं के राजा का बच्चा हूं, यीशु के नाम में, जो राजाओं के राजा के बच्चे हैं वो कभी मेहनत काम नहीं करते, वो बैठ के एंजॉय करते हैं। हम हमेशा जहां जाते हैं यीशु के नाम में हमारे ये अल्फाज होने चाहिए, आई एम अ prince because my dad is a king, hallelujah। कभी नहीं आती यीशु के नाम में, in the name of यहोवा, यीशु के नाम। खुदा आप लोगों को बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। और आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। इतने अच्छे अच्छे खुदा के जो लोग हैं हमारे दरमियान में थे, जैसे प्रॉफिट रंजीत जी और जो है हमारे भाई गिलदीप जी। और मुझे गिलदीप भाई खुदा का पाखरू बोलते हैं, आने वाले टाइम में आपके नाम के आगे भी प्रॉफिट लगने वाला है यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। पंजाब के लिए, पंजाब के लिए यीशु के नाम में, पंजाब के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यीशु के नाम में। अगले साल तक, एक साल के अंदर मेरे को खुदा का पाखरू यूं बोलता है कि मैं 15 और अपोस्टल्स खड़े करने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जिनकी एज 28 से कम होगी यीशु के नाम में। आई एम टॉकिंग अबाउट apostles, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट prophets। यीशु के नाम में apostles आ रहे हैं यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ यहोवा, यीशु के नाम में। और यीशु के नाम में रिसीव करें। पंजाब से मेरी आवाज, I receive in the name of Jesus, I receive in the name of Jesus, होने जा रहे हैं यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ यहोवा। amen। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में किसी बहन का, यीशु के नाम में रसोली आपके पेट के इस हिस्से में वो जा चुकी है, चेक कर रहे हैं यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ यहोवा। पंजाब से मेरी बहन इंद्रजीत जी आपका नाम है, मैं आपका नाम नहीं देख पा रहा, मुझे पाखरू ने बताया आपका नाम इंद्रजीत, आप लेडी हैं यीशु के नाम में। पेट की रसोली गायब हो रही है यीशु। आमीन आमीन हालेलुया। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंस अगेन। जो गेस्ट थे आज गिलदीप भाई और हमारे प्रॉफिट जो है रंजीत जी, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हम ईमान रखते हैं कि आपको अगली दफा भी हम अपनी मीटिंग्स के अंदर जरूर देखेंगे। जरूर 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 भाई। आप मुझे सब लोग, आप सब लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें। कल की मीटिंग के लिए भी आप दुआ करें, पंजाब के लिए दुआ करें, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, भाई के लिए, पास्टर जी के लिए भी दुआ करूंगा कि मैं आप सबके लिए दुआ करूं, और मेरे लिए भी आप दुआ करें। मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूं। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर के लहू में मैं आपको कवर करता हूं। सबको परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। लंबी आयु से ब्लेस करें आप सबको, सबको सबको। मेरी दुआ है सबके लिए। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन।
सो मच और पूरी प्रेयर वॉरियर्स फैमिली की तरफ से कुलदीप भाई लव यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे और बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और जो है हम उम्मीद करते हैं हम फिर जरूर बहुत जल्द आपको देखेंगे। खुदा इसी तरीके से जरूर भाई जी। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। अभी हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आइए अपने हाथ बंद करेंगे। खुदा ने जो हमें दुआ सिखाई है वो हम करेंगे पहले। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे। अपने कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और हमेशा तेरे ही। आमीन। अपने हाथ बुलंद करें, बरकत लेंगे। अपने हाथ ऊंचे करो। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक का तशक्कुर हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमान सब अब से लेके अब तक होती रहे। खुदा के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।